एकलव्य एजुकेशन सेंटर के डेली करंट न्यूज के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चाएं करेंगे ऑस्कर पुरस्कार 2024 की, अर्थात ऑस्कर पुरस्कार 2024 में जो विजेता हुए हैं उनकी हम चर्चाएं करेंगे और ऑस्कर पुरस्कार से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर हम चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर में 96वें अकादमी पुरस्कार की मेजबानी की गई है। यानी जो 96वें अकादमी पुरस्कार की मेजबानी की गई है यह की गई है डॉल्बी थिएटर में। यानी यह डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसकी मेजबानी की गई है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो यह अकादमी पुरस्कार है, यानी जो 96वें अकादमी पुरस्कार का जो वितरण किया जा चुका है उसको ऑस्कर के भी नाम से भी जाना जाता है। यानी अकादमी पुरस्कार भी कहा जा सकता है और ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम इस तथ्यों को समझें। यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में कलात्मक प्रतिभा और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में जैसे कोई अगर फिल्म अच्छी है उनकी जो उत्कृष्टता के लिए इस तरह से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जैसे कलात्मक प्रतिभा यानी कलात्मक प्रतिभाओं का जो वर्णन किया जाता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए और उनकी यानी तकनीकी उत्कृष्टता यानी जो जिस तरह से तकनीक का प्रयोग किया गया है उन तमाम पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। यानी ऑस्कर पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और इसी के साथ ही साल 1929 में अपनी स्थापना के बाद से यह विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान करता है। यानी जो ऑस्कर पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1929 में। यही बेहद ही महत्वपूर्ण बातें हो जाती है कि 1929 के दौरान ही इस ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी थी। और यह पुरस्कार जो है विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान करता है। यानी जितने भी उत्कृष्ट प्रतिभा है उनको सम्मान करने का काम करता है यह ऑस्कर पुरस्कार। और यह ऑस्कर पुरस्कार को पाने के लिए तमाम अभिनेता ललायित रहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस AMPAS द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो ऑस्कर पुरस्कार है इनकी प्रस्तुतिकरण का जो भार है वो है AMPAS। यानी इसका जो पूरा नाम है यह है कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। और इसी के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है यह ऑस्कर पुरस्कार। यानी ऑस्कर पुरस्कार के जो प्रस्तुतिकरण है यानी जो प्रस्तुत करता है वो है AMPAS। और जब ऑस्कर पुरस्कार 2024 के जब हम विजेताओं की चर्चा करते हैं यानी 2024 में जो विजेता घोषित हुए हैं उनकी आइए हम आगे चर्चाएं करते हैं। यानी जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर की बातें होती हैं यानी 2024 में यानी जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर है 2023 के अंतर्गत में यानी 2024 के अगले वर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो जो 2024 में जो ऑस्कर पुरस्कार के विजेता है यानी सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर है यह पिक्चर है ओपेनहाइमर। यानी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का जो पुरस्कार मिला है यानी ऑस्कर पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के अंतर्गत में तो वह पिक्चर है ओपेनहाइमर। जब हम अग्रणी यानी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बातें करते हैं यानी अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चिन्हित किए गए हैं सिलियन मर्फी। यह जो सिलियन मर्फी है ओपेनहाइमर फिल्म में भी कार्य कर चुके हैं यानी उस फिल्म के अभिनेता के रूप में कार्य किए और उन्हीं के चलते यह पुरस्कार मिला ऑस्कर पुरस्कार। यानी अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की जब चर्चाएं होती हैं तो सिलियन मर्फी को यह पुरस्कार मिला। यानी सर्वश्रेष्ठ अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला ओपेनहाइमर के अभिनेता सिलियन मर्फी को।
इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में जिन्हें पुरस्कार मिला है उनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ये भी ओपेनहाइमर फिल्म से ही संबंधित है, यानी ओपेनहाइमर फिल्म में भी इन्होंने कार्य किया है और उसी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। यानी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में जो पुरस्कार मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, यह फिल्म से संबंधित है, ओपेनहाइमर फिल्म से। तो इस तरह से ओपेनहाइमर जब अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जब चर्चाएं होती हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जिन्हें मिला है उनका नाम है एमा स्टोन और पुअर थिंग्स फिल्म से संबंधित है। यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जब हम चर्चाएं करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ यानी अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है एमा स्टोन को मिला है और एमा स्टोन जो है पुअर थिंग्स फिल्म से संबंधित है, यानी पुअर थिंग्स फिल्म में इन्होंने काम किया है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अकादमी यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में जाए रेंडोल्फ यानी द होल्ड ओवर्स फिल्म में काम किया है और उनका नाम है जाए रेंडोल्फ। यानी सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है उनका नाम है जाए रेंडोल्फ। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है क्रिस्टोफर नोलन, यानी क्रिस्टोफर नोलन को मिला है और फिल्म का जो नाम है ओपेनहाइमर, यानी ओपेनहाइमर फिल्म से संबंधित है और उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। यानी जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो मिला है 2024 के अंतर्गत में, यानी 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है क्रिस्टोफर नोलन को और फिल्म है ओपेनहाइमर। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है द बॉय एंड द हेरन, यानी सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म मिला है द बॉय एंड द हेरन। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो पुरस्कार विजेता है वो है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से ऑस्कर पुरस्कार 2024 के अंतर्गत में जो पुरस्कार वितरण किया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मिला है, यानी अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन को पुअर थिंग्स फिल्म का नाम है और इसके बाद अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। तो इस तरह से तमाम तरह के जो पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी पुरस्कारों को हम आपके सामने पेश किए हैं, शायद आप देख पा भी रहे होंगे। तो इस तरह से आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में ऑस्कर पुरस्कार 2024 के विजेताओं पर हम चर्चाएं किए कि आखिर कौन कौन से ऐसे विजेता हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो देखकर कुछ अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।